अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका 19वां हिस्सा यानी पार्ट 19 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 18वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम भी इंसान हैं, हमें भी हिम्मत अफजाई की और हौसला अफजाई की जरूरत होती है। हम सारी दुनिया को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखें तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट में जरूर बताया करें। हर वीडियो देखने वाला एक लाइन या 2 लाइन का कमेंट जरूर लिखे। मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत दिल लगा के पढ़ता हूं और उससे मुझे बड़ा हौसला मिलता है। इसलिए आप कमेंट भले 1-2 लाइन का क्यों ना हो जरूर करें। मैं इंतजार करूंगा और हर वीडियो पर करें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए, हमने 18वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाना शुरू किया। सबसे पहले आपने अपने करीबी रिश्तेदारों को खाने की दावत दी, खाना खिलाया और फिर समझाया, लेकिन लोगों ने आपकी बात को नहीं सुना। फिर आप सफा पहाड़ी पर चढ़ गए, वहां से लोगों को आपने दावत दी, लेकिन अबू लहब जो कि हुजूर का चचा था, उसने हुजूर को गाली दी, बुरा भला कहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाकर अबू लहब का ठिकाना जहन्नम बताया। फिर आपने हिम्मत नहीं हारी, दूसरी मर्तबा फिर दावत की, फिर लोगों को समझाया, लेकिन मक्का के लोग तो दुश्मनी पर उतर आए। उन्होंने वफ्द बनाकर, ग्रुप बनाकर अबू तालिब से मुलाकात की और कहा कि भतीजों को समझाओ वरना आप बीच में से हट जाओ। तो अबू तालिब ने अपने भतीजे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया भी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे खुदा का हुक्म है और मैं एक जर्रा बराबर भी उससे इधर उधर नहीं हो सकता, इस काम से हट नहीं सकता। फिर आप रोने भी लग गए थे। तो अबू तालिब चूंकि अपने भतीजे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करते थे, तो आपने फरमाया कि ठीक है भतीजे, तुम अपना काम करते रहो, मैं कभी भी तुमको दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब खुल्लम खुल्ला लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों में जाते, लोगों की मजलिसों में जाते, यहां तक कि आप लोगों के घरों में जाते, वहां जाकर लोगों को समझाते और इसका फायदा भी हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम की तरफ आने लगे थे और इस्लाम को कबूल करने लगे थे। और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे चुनिंदा, वो आपका हाथ बटाने लगे, जिसमें सरे फहरिस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान, हजरत सईद बिन जैद, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा आपका हाथ बटाते रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अब इस्लाम के मानने वालों की तादाद दिन ब दिन अब बढ़ते जा रही थी। अभी तक हालांकि मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सीरियस नहीं लिया था, संजीदगी से नहीं ले रहे थे। हाँ, वो थोड़ी बहुत तकलीफें पहुंचाते, बुरा भला कहते, मजाक करते, लेकिन उनकी सोच ऐसी थी कि मोहम्मद की ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद का ये दीन अब ज्यादा नहीं चलेगा और बहुत जल्द ये लोग और उसके मानने वाले उगता जाएंगे और फिर दोबारा अपने पुराने रास्ते पर लौट आएंगे। मगर ये उनका गलत ख्याल था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम काम शुरू किया तो इस्लाम की शोहरत होने लगी। तो अब मक्का वालों को फिक्र भी होने लगी, उनके सीने में गुस्से की भट्टियां सुलगने लगी।
गुस्से से पागल होने लगे। उन्होंने अब बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने के लिए, अपोज करने के लिए, उनको परेशान, उनको तकलीफें देने के लिए मशवरे और मीटिंग्स करने लगे। एक बहुत बड़ी मीटिंग्स मक्का वालों ने की, जिसमें इस मामले में मशवरा हुआ कि मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। अब उसकी ये बातें बढ़ती चली जा रही है, उसको कैसे रोका जाए। उस मीटिंग में लोगों ने अलग अलग बातें की। कोई कहने लगा कि मोहम्मद हमारे खुदाओं की बुराइयां करता है, जिनको हम इबादत करते हैं, हमारे बाप दादा भी जिनकी इबादत करते हैं। क्या मोहम्मद हमें बेवकूफ समझता है जो वो हमारे अकीदों को बुरा कहता है? क्या मोहम्मद चाहता है कि हम सारे अरबों से लड़ाई मोल लें और वो हम पर हमला कर दे? क्या मोहम्मद ये चाहता है कि सारा अरब हमारा बायकाट कर दे, हमसे लेन देन बंद कर दे, जिनकी वजह से हमारी तिजारतें और बिजनेस तबाह हो जाए और हम भूखे मर जाएं? क्या मोहम्मद ये चाहता है? काफी राय मशवरा और बहस मुबाहिसे के बाद उस मीटिंग में यह तय हुआ कि एक जमात बनाई जाए, एक वफ्द बनाया जाए और एक ग्रुप बनाया जाए जो अबू तालिब के पास जाए और अबू तालिब से शिकायत करें और उनसे दरखास्त करें और साथ साथ वार्निंग भी दे कि वो मोहम्मद को समझाए कि मोहम्मद हमारे मामलात में दखल न दे और हमारे खुदाओं को बुरा भला न कहें। और सीधी सी बात है कि वो हमारे मजहब में दखल न दे, हम उसके मजहब में खलल नहीं डालेंगे। इस वफ्द में, इस जमात में, इस ग्रुप में कुरैश के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार तय हुए जो बिल्कुल चोटी के थे, जैसे अबू सुफियान बिन हर्ब, अम्र बिन हिशाम, अबू जहल, उतबा बिन रबिया, वलीद बिन मुगैरा, आस बिन वाइल। ये सब मिलकर एक जमात बनाकर अबू तालिब के पास गए और उनसे जाकर पूरी मीटिंग का खुलासा और आने का मकसद तफसील से और डिटेल से अबू तालिब के सामने रख दिया। उस वफ्द ने, उस जमात ने अबू तालिब से कहा कि देखिए अबू तालिब, आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए हमने आपको पहले भी समझाया था और आपसे कहा था कि आप मोहम्मद को समझाइए और उसको हुक्म दीजिए कि वो हमारे खुदाओं को बुरा ना बोले, हमारे अकीदों का मजाक ना उड़ाए और हमारे बाप दादा को गुमराह ना समझे। अब हम सब्र नहीं कर सकते, इसलिए आप मोहम्मद को मना कीजिए या फिर आप हमारे साथ मैदान में आ जाइए। अबू तालिब ने सब की बातें सुनी और एक आदमी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अबू तालिब ने हुजूर से फरमाया कि भतीजे देखो, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, तुम्हारे खानदान और कबीले के बाइज्जत लोग हैं। ये लोग सिर्फ तुमसे इतना चाहते हैं कि तुम उनके खुदाओं को बुरा मत कहो, ये तुम्हारे खुदाओं को बुरा नहीं कहेंगे। हुजूर ने फरमाया, चचा मैं इनसे सिर्फ इतना कहता हूं और मैं इनको उस खुदा की तरफ बुला रहा हूं जो इनके खुदाओं से बेहतर है। मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ एक जुमला कह दे तो बात खत्म हो जाएगी। तो अबू जहल ने बीच में कहा, कौन सा जुमला मोहम्मद, कौन सा जुमला? तो आपने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस क्या था, जब हुजूर के मुंह से यह जुमला उन्होंने सुना तो सब लोग एकदम नफरत से उठ गए, अपना मुंह फेर लिया और तैश में आकर पैर पटकते हुए, धमकियां देते हुए वहां से निकल गए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम में लगे रहे और आपको दिन ब दिन कामयाबी मिल रही थी और इसी कामयाबी की वजह से मक्का वालों के दिलों पर छुरियां चल रही थी। उन्हें जलन हो रही थी कि कैसे लोग मुसलसल मोहम्मद के दीन को कबूल करते जा रहे हैं। उन्हें अपनी बेइज्जती और अपने खुदाओं की तौहीन पर सख्त गुस्सा आ रहा था। अब उन्होंने फैसला किया कि वो मोहम्मद को सबक सिखाएंगे।
और उसके दीन का मजाक उड़ाएंगे और उनके मानने वालों को परेशान करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। चुनांचे मक्का वालों ने अपने शायरों को जमा किया और उन्हें इस बात पर उभारा कि वो अपने अशार, अपने पोइट्रीज के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुरी बुरी बातें लिखे, उनकी तौहीन करें, नीच और गंदी चीजें उनकी शान में लिखे। इसके अलावा मक्का वालों ने एक प्लान और किया कि इस अफवाह को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए और उन्होंने इस बात को फैलाया और बार बार बोलना शुरू किया कि मोहम्मद झूठा है, मोहम्मद जादूगर है और मोहम्मद ये सब मशहूर होने के लिए कर रहा है। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन ये सब करने से पहले मक्का वालों ने फिर एक मीटिंग की, फिर एक मशवरे के लिए जमा हुए और उस मीटिंग में यह तय किया कि हम सब मिलकर मोहम्मद के पास जाएंगे और उससे बहस करेंगे। वो जो बोलता है ना कि मरने के बाद हम दोबारा उठाए जाएंगे, हम दोबारा जिंदे होंगे और एक फरिश्ता उसके पास आता है, वही लाता है, हम उससे इसके बारे में सवाल करेंगे और उससे सबूत मांगेंगे। वो जो कहता है ना जन्नत है, जहन्नम है, जन्नत में बागात है, महल्लात है, जहन्नम में आग है, उसके बारे में सवाल करेंगे और मोहम्मद से कहेंगे कि अगर तुम सच्चे हो तो चलो कोई निशानियां बताओ, कोई सबूत पेश करो तो हम मानेंगे। अगर वो नहीं बता सका तो हमने जो उसको सताने का प्लान बनाया है, कोई भी उसको अरब में बुरा नहीं बोलेगा, ना उसको कोई कमीनापन कहेगा और ना उसे कोई जुल्म कहेगा। इस फैसले के बाद उन सब लोगों ने एक आदमी हुजूर को बुलाने के लिए भेजा। हुजूर भी जल्दी जल्दी तशरीफ ले आए। हुजूर को ख्याल हुआ कि शायद इन्हें मेरा दीन पसंद आ गया है, शायद ये समझ गए होंगे और जिस सच्चाई की तरफ मैं बुला रहा हूं शायद ये उसको कबूल कर लेंगे और ईमान ले आएंगे। लेकिन वहां पहुंचकर आपको सख्त मायूसी हुई। उन लोगों ने तो उल्टा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहना शुरू किया कि मोहम्मद, तुम जिस किस्म की हरकतें अपनी कौम के साथ कर रहे हो ना, ऐसी हरकतें पहले शायद किसी ने की होंगी। तुमने हमारे मजहब में ऐब निकाले, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा, हमारे बाप दादाओं को गालियां दी, तुमने अपनी ही कौम में फूट डाल दी। गर्ज के ऐसी कोई बुरी हरकत नहीं है जो तुमने न की हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम तुम्हें दौलत, सरदारी, इज्जत सब कुछ देने के लिए तैयार है, तुम सिर्फ आवाज करो। अगर तुमको दौलत चाहिए हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे, इतनी दौलत देंगे कि मक्का में तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। अगर तुमको इज्जत चाहिए, तुमको बड़ाई चाहिए तो हम तुम्हें अभी ही अपना सरदार बनाने के लिए भी तैयार हैं। अगर तुम्हें कोई बीमारी है, कोई आसिब या जिन का साया है तो हम अपने पैसों से तुम्हारा इलाज कराएंगे और तुम अच्छे हो जाओगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐसी अजीब अजीब और ऊटपटांग बातें सुनकर सख्त अफसोस हुआ कि ये लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं और कैसे कैसे इल्जामात लगा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुम लोग कह रहे हो ना, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे बातें झूठी है, सारे इल्जामात झूठे हैं। न मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत है, न मुझे तुम्हारा सरदार बनना है। मुझे तो अल्लाह ने तुम्हारे पास पैगंबर बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है और मुझे उसने हुक्म दिया है कि मैं तुमको उसके अजाब से डराऊं और अच्छे कामों के बदले तुम्हें सवाब की खुशखबरी सुनाऊं और गुनाहों के बदले में जहन्नम से डराऊं। जब मक्का वालों ने देखा कि हुजूर किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं हैं, बल्कि मनवाना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर अजीब अजीब मुतालबे और डिमांड शुरू कर दिए। उनमें से कोई कहने लगा कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पर ईमान ले आए और तुम्हारी बात माने कि तुम खुदा के सच्चे पैगंबर हो, तो चलो
जमजम से भी मीठा पानी का चश्मा यहां से निकाल कर बता दो, और यहां से ऐसी नहर निकालो जो शाम और इराक तक चली जाए। किसी ने कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो तुम्हारे खुदा से कहो कि तुम्हारे लिए जन्नत के महल यहां पर बना दे। किसी ने कहा कि तुम्हारे खुदा से कहो कि सोने और चांदी के खजाने तुम्हें दे दे ताकि तुम आराम से जिंदगी बसर कर सको। ऐ मोहम्मद, तुम में और हम में फर्क क्या है? जैसे हम बाजार में रोजी रोटी कमाते हैं तुम भी वही करते हो। किसी ने कहा कि ऐ मोहम्मद, एक काम करो, तुम हमारे सामने आसमान पर चढ़ जाओ और वहां से हमारे लिए कोई किताब लेकर आओ ताकि हम पढ़ सके और तुमको जाता और आता हुआ देख सके। किसी ने कहा कि फरिश्ते जो खुदा की बेटियां हैं जिनकी हम इबादत करते हैं, तुम उन फरिश्तों को, उन खुदा की बेटियों को हमारे सामने लेकर आ जाओ। या एक काम करो, कोई मुसीबत या अजाब हम पर नाजिल करके दिखाओ जिनसे तुम हमको डराते हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब की बातें सुनी और कहा कि खुदा की कसम, मैं सिर्फ एक इंसान हूं और खुदा का पैगंबर हूं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयतें नाजिल फरमाई, तबारकल्लज़ी इंशाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिक जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व यजअल लका क़ुसूरा। वो ज़ात बड़ी आलीशान है, अगर वो चाहे तो आपको उनकी फरमाइश से अच्छी चीज दे दे, यानी बहुत से गैबी बागात जिनके नीचे नहरें बहती है वो सारे महल आपको दे दे। मगर इन लोगों की डिमांड मानने के लिए थोड़ी थी। फिर उन लोगों ने सारी बातें करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ मोहम्मद, हमने बहुत कुछ बोलकर देख लिया, तुम्हारे मिन्नतें की, तुम्हारी खुशामद की, मगर तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब हम अपना फर्ज पूरा कर चुके, अब हम वो करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। ऐ मोहम्मद, अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, एक तो हम तुमको खत्म कर देंगे या तुम हमको खत्म कर दो। और इस तरह उन लोगों ने एक दूसरे को एक दूसरे की जान लेने की इजाजत दे दी और नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल को जायज करार दे दिया। उन्होंने आपके खून बहाने का फैसला तो कर दिया और आपके कत्लों को जायज भी करार दे दिया, लेकिन चचा अबू तालिब का खौफ और डर उनका रास्ता रोके हुए था, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर अबू तालिब को गुस्सा आ गया तो पूरी अब्दुल मुत्तलिब के सारी औलादों को और पूरे कबीले को और पूरे खानदान को जलाल आ जाएगा, क्योंकि ये खानदान कुरैश बहुत इज्जत की निगाह से मक्का में देखा जाता था, बल्कि सारे अरब में देखा जाता था। चुनांचे वो लोग दिन रात यही सोच रहे थे कि किस तरह अबू तालिब की तवज्जो हुजूर से हटा दी जाए, ऐसी कौन सी तरकीब की जाए, ऐसे कौन सी आइडिया की जाए कि हुजूर के मामले में अबू तालिब कुछ ना बोले, बल्कि कुछ ऐसा हो जाए कि खुद अबू तालिब ही मोहम्मद को हमारे हवाले कर दे। इसके बाद उन्होंने इस बात पर बहुत गौर व फिक्र किया, इसके बाद उन्होंने इस बात पर बहुत सोच विचार किया, गौर व फिक्र किया, और बहुत सोचने के बाद, बहुत सोच विचार के बाद एक बहुत ही अहमकाना, बचकाना, बेहुदा और बेढंगा फैसला किया कि कोई भी उस फैसले को सुनेगा तो हंस देगा, उनकी अकल पर, उनके फैसले पर मातम करेगा। वो फैसला क्या था हम आने वाले पार्ट्स में, यानी 20वें हिस्से में पार्ट 20 में सुनेंगे। बस आप थोड़ी देर इंतजार करें, क्योंकि हमें आज यहीं पर रुकना होगा, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। इंशाअल्लाह हम आने वाले पार्ट 20 में 20वें हिस्से में उस फैसले की तफसील आपको बताएंगे और आगे क्या क्या हुआ और किस तरह अल्लाह की मदद आई और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का वालों को शर्मिंदा किया, ये हम आगे वाले हिस्से में बताएंगे। आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना और हमारे हर वीडियो पर, हर वीडियो देखने वाला हर व्यूअर 1-2 लाइन की कमेंट्स क्यों ना हो जरूर करें।
आपके कमेंट से हमें हौसला और हिम्मत मिलती है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, आप जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।